नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता संदीप महाजन से। संदीप महाजन का जन्म दिल्ली में हुआ। कॉलेज की पढ़ाई करते हुए रंगमंच ज्वाइन किया और पिछले 23 साल से लगातार रंगमंच कर रहे हैं। संदीप महाजन ने दूरदर्शन के सीरियल चिनार की सरगोशियां से टीवी जगत में कदम रखा। फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा, चिड़ियाघर, तो पंकज कपूर के साथ धारावाहिक करमचंद में अहम भूमिका निभाई है। तो क्राइम शो सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल में मुख्य भूमिका निभाई है। संदीप महाजन ने फिल्म निर्वाणा इन में आदिल हुसैन के साथ और फिल्म 32 पोमोना में, जो कि एक हॉलीवुड फिल्म है, उसमें अदाकारी की है। तो वहीं वेब सीरीज पाताल लोक दिल्ली अर्ध सत्य में भी एक्टिंग की है। संदीप महाजन ने फिल्म और वेब सीरीज के अलावा पॉलिसी बाजार, निसान कार, जेट एयरवेज, पेटीएम के साथ कई बड़े ब्रांड की एड फिल्मों में अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा संदीप महाजन ने सिंगिंग स्टेज शो में मशहूर सिंगर आशा भोसले, कुणाल गांजावाला, कैलाश खेर के साथ भी अमेरिका में एंकरिंग की है। तो आज हम इनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं अभिनेता संदीप महाजन। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। थैंक यू सो मच, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, संदीप जी, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, बहुत बेसिक सवाल होता है लेकिन अक्सर ये दर्शक जानना चाहते हैं कि एक उनके जो अभिनेता होते हैं जिनको वो टीवी में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, उनके सफर की शुरुआत कैसे होती है। तो आपकी सफर की शुरुआत कैसे हुई? कब आपको लगा कि आपको एक्टर बनना है, इस एक्टिंग फील्ड में जाना है आपको? एक्चुअली मुझे लगा नहीं, मेरे साथ एक्सीडेंटल ये प्रोफेशन मेरी लाइफ में आया। मैं अपना कॉलेज कर रहा था और सेकंड ईयर पास आउट कर रहा था, हम्म। साथ ही साथ सीएस की प्रिपरेशन कर रहा था। मेरे पापा उस वक्त देहरादून में पोस्टेड थे एंड एग्जाम्स देने के बाद मैं कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए अपने पापा के पास चला गया था। एंड वहां पर मुझे एक मेरा फ्रेंड मिला और कुछ खाली समय बिताने के लिए उसने मुझे कहा कि चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। तो हम एक जगह गए जहां पर ये एक्टिंग की वर्कशॉप हो रही थी, जो कि नन्ही दुनिया रंगशाला में करी जा रही थी आलोक उल्फत जी द्वारा। तो मैं वहां पर चला गया कुछ टाइम ऐसे ही पास करने के लिए, और वहां पर एक नाटक चल रहा था। मैं उनके साथ बैक स्टेज कर रहा था, हेल्प कर रहा था, मुझे बहुत मजा आ रहा था। लेकिन वहां पर एक पाश की कविता में मुझे साथ में कोरस में मौका मिला पहले, कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। वो कविता ने भी मुझे बहुत प्रभावित किया। लेकिन धीरे-धीरे फिर ऐसा हुआ कि जो उस प्ले में मुख्य भूमिका निभा रहे थे, हम्म। वो किसी कारणवश वो प्ले नहीं कर पाए, जस्ट शो के 1 दिन पहले। अब मैं सारी लाइनें जो है वो प्रॉम्प्ट करता था, तो सर ने हाँ। मुझसे कहा कि तुम करोगे? मैंने कहा कि सर मुझे तो एक्टिंग वैक्टिंग नहीं आती, मैं तो बस ऐसे ही आ गया हूँ। हाँ। तो नहीं, तुम कर लोगे, मुझे यकीन है, 2 लाइन बोल के दिखाओ। तो मैंने जो लाइन्स तो याद ही थी, क्योंकि मैं पिछले 15 दिन से लाइन्स प्रॉम्प्ट करा रहा था। मैंने हाँ। बोल दी ऐसे ही, मुझे खुद को नहीं पता था मैं क्या बोल रहा हूँ। सर ने कहा तेरी आवाज बहुत अच्छी है, हाँ। नाउ यू आर द वन, यू विल डू इट। मेरे तो हाथ पांव खुल गए। मैंने कहा यार ये मतलब कैसे, मैं सबकी शक्ल देख रहा हूँ। हाँ। और फिर लग गए, पूरा दिन पूरी रात मेहनत करते रहे और सारी ब्लॉकिंग सारी रिहर्सल्स करी, हम्म। और अगले दिन शो किया। बस शो के सीन निकलने के बाद जैसे शो खत्म हुआ, मेरे अंदर कुछ बदलाव हुआ हम्म। और मुझे ऐसा लगा कि यार शायद यही चीज है जो मैं अपनी जिंदगी ताउम्र करना चाहता हूं और हम्म। इसको सीखना चाहता हूं। बस वो का दिन था और आज का दिन है। ये सफर अब तक रुका नहीं। बिल्कुल, और ये सफर चलता चलता 23 साल हो गए हैं। 23 साल से आप लगातार रंगमंच कर रहे हैं। अच्छा, रंगमंच के अलावा जी आपने टीवी सीरियल्स किए हैं, वेब सीरीज की, फिल्में की आपने। तो रंगमंच के अलावा जी। या रंगमंच के साथ साथ किस तरह से आपको जो पहला ब्रेक था आपका टीवी में एक्टिंग की बात करूंगा, कैमरा एक्टिंग की बात करूंगा, उसमें कौन सा था आपका पहला ब्रेक? ये डीडी दूरदर्शन का शो था, एक टेलीफिल्म थी चिनार की सरगोशियां। ये 99-2000 की बात है। मैं उस वक्त नया नया थिएटर कर रहा था और मैंने दिल्ली आके फिर थिएटर सीखना शुरू किया। ये पता किया कि नेशनल स्कूल ड्रामा में कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या तैयारी करनी है, क्योंकि मैं एनएसडी ज्वाइन करना चाहता था। फिर उसी हम्म। बीच में मुझे समहाउ किसी के थ्रू ये पता लगा कि भाई यहाँ पर एक उनको एक लीड रोल में चाहिए और तुम्हारा हुलिया उसे काफी मिलता है। बट मैंने कहा कि मुझे एक्टिंग वैक्टिंग अभी आती नहीं, मैं सीख रहा हूँ अभी।
और मैंने अभी जस्ट सीखना शुरू किया। तो उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और ऑडिशन को मेरा बहुत पसंद आया और बस मैं ऑडिशन के थ्रू ही सिलेक्ट हो गया और फिर हम शूट करने के लिए शिमला वगैरह गए और दैट दैट इज द स्टोरी। मेरे को पहला ब्रेक मिला। अच्छा, उसके बाद आपने जो एक धारावाहिक है करमचंद, बहुत ही फेमस धारावाहिक है, इसमें पंकज कपूर के साथ आपने अहम भूमिका निभाई है। तो इसमें आपको जी कैसे जी मौका जी। मिला और क्या कुछ एक्सपीरियंस थे इतने मंझे हुए कलाकार पंकज कपूर के साथ काम करने के? मैं यही कहूंगा कि मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। मैं बहुत घबराया हुआ था कि जब मुझे पता लगा कि मुझे उनके साथ सीन करना है और उनके साथ मेरा ऐसा स्टोरी है। ये भी मुझे ऑडिशन के थ्रू ही मिला था। मैंने हम्म। बॉम्बे में था उस वक्त। मैंने मेरे एक फ्रेंड है इनामुल हक, जो इस वक्त बहुत ही फेमस टीवी कलाकार है और फिल्मों में अब बहुत काम करते हैं और वो राइटर भी हैं। तो इसमें वो राइटिंग कर रहे थे। तो उन्होंने मेरा नाम आगे सजेस्ट किया था, फिर मेरा ऑडिशन वगैरह सब हुआ और मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरा पहला दिन सीन पंकज जी के साथ था। मैं बहुत घबराया हुआ था तो मैंने और डबल मेहनत करी हम्म। और मैंने सीन बहुत अच्छा किया और उसका फल ये मिला कि पंकज कपूर जी ने पास आकर मुझे मेरे काम की सराहना की। तुम बहुत अच्छा एक्ट करते हो हाँ और इसी तरह लगे रहो, तुम एकदम सही दिशा पे जा रहे हो। जी। अच्छा, इसके बाद आपने तारक मेहता में भी काम किया है, चिड़ियाघर में भी काम किया, तो ये कॉमेडी शो है। तो इसके पहले जिस तरह जी। से ये करमचंद की बात करिए, एक तरह से जासूसी शो था ये, फिर कॉमेडी शो में एक्टिंग करना, क्या कुछ आप डिफरेंस देखते हैं? और तारक मेहता और चिड़ियाघर में क्या कुछ एक्सपीरियंस थे आपके? ऑब्वियसली कॉमेडी सबसे मुश्किल पार्ट होता है किसी भी अभिनेता के लिए। किसी किसी के अंदर बहुत ही ये नेचुरल टेंडेंसी होती है, शायद मेरे अंदर नहीं है। मुझे इसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तारक मेहता में मेरा एसोसिएशन ऐसा रहा कि मैं इस प्रोजेक्ट के साथ 6 महीने एज एन क्रिएटिव हेड जुड़ा था। हम्म। मैंने इस शो में एज एन क्रिएटिव हेड 2008 में जब ये शुरू हुआ था तब ज्वाइन किया था। लेकिन फिर मेरा इंटरेस्ट जो है वो टीवी के बैक स्टेज इतना नहीं रहा, इसलिए फिर मैंने वो छोड़ दिया। समहाउ वो वाइब्स मिले नहीं। हम्म। उसके बाद फिर प्रोड्यूसर ने जब दिल्ली में शूट कर रहे थे तो डेफिनेटली मैं उनके माइंड में था, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि हम दिल्ली में ये शो लेके आ रहे हैं, हम्म। तो तुम ये रोल करोगे। अब मैं उनको कैसे ना कह सकता था, वो मेरे बॉस रह चुके। हाँ। So that's how I got this serial and obviously जेठा जी और चंपक लाल और दिलीप जी के साथ काम करने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। मैं उनमें से एक था। अच्छा, क्रिएटिव टीम में थे आप और इसमें आपने एक्टिंग भी की थी। तो अक्सर जो गोकुल धाम सोसाइटी है, उसको लेकर थोड़ी सी जी एक शंका है लोगों के अंदर, मेरे अंदर भी है। जी। लोगों को लगता है कि ये रियल सोसाइटी है और कुछ लोगों को लगता है कि सेट बना हुआ है, सिर्फ सामने का हिस्सा दिखता है, पीछे कुछ भी नहीं है। तो है एग्जैक्टली क्या ये रियल सोसाइटी है या फिर सिर्फ सामने एक नहीं नहीं ढांचा है? नहीं, सेट ही है सर। ये सेट हाँ बना हुआ है। फिल्म सिटी गोरेगांव ईस्ट में फिल्म सिटी में सेट बना हुआ है और इसको बकायदा ऐसे बनाया गया है कि बिल्कुल रियलिस्टिक लगे। जी। और आप जब इसमें घुसेंगे सोसाइटी के तो अंदर पीछे आपको कुछ नजर नहीं आएगा। हाँ। उनके जो घर बने हुए हैं वो अलग से बने हुए हैं। हम्म। तो जी जो घर के अंदर का जो सीन है वो कहीं और शूट किया जाता है, सिर्फ वो जो प्रीमाइसेस का है या बिल्डिंग के बाहर का जो सीन है वो उस जगह शूट किया जाता है, जो गोकुल धाम सोसाइटी जो हम देखते हैं तारक मेहता में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल सही कहा। जी। अक्सर हमने देखा है जो सेट होते हैं ये लकड़ी के बनते हैं, लेकिन ये सेट ऐसा लगता है शायद ही सीमेंट के बने हुए, क्योंकि उसमें डबल स्टोरी भी है। वहां पर कभी बबीता जी खड़ी रहती हैं, तो कभी अय्यर खड़े रहते हैं, जेठा जी खड़े रहते हैं, मतलब तमाम जो सोसाइटी के जो लोग हैं वो वहां पर खड़े रहते हैं। तो क्या बहुत मजबूत ये फ्रेम बनाया या फिर इसको सीमेंट से बना दिया सामने का ढांचा? नहीं नहीं, इसको अब ये स्पेशलिस्ट लोग होते हैं हाँ। कौन सा एरिया जो है वो मजबूत बनाना है और कौन से एरिया है जो वहां पर लक्कड़ से काम चल जाता है। बिकॉज ये एक टेम्परेरी चीज होती है जो कब तक कितनी चलनी है किसी को मालूम नहीं होती। हम्म। तो डेफिनेटली जहां जहां शूट करना होता है उस एरिया को मजबूत बनाया जाता है और जहां जहां जैसे दीवारें हैं उसको लकड़ की बनाई जाती है। हम्म। ये डिपेंड करता है कि कितने लंबे दौरान के लिए शूट। अब जब ये तारक मेहता शुरू हुआ था तो शायद असित जी के लिए माइंड में भी ये नहीं था कि ये 10 साल या 12 साल चलेगा। बिल्कुल। मेरे ख्याल से उनकी ये प्लानिंग थी कि 5 साल तक वो जरूर चलाएंगे हाँ। और उन्होंने खूब मेहनत करी उसके लिए। मैं उनसे बहुत कुछ सीखता था। वो हम्म। बहुत ही मेहनती आदमी और बहुत पैशनेट हैं अपने काम को लेकर। क्या बहुत ही लोकप्रिय सीरियल है तारक मेहता। तो मैंने कहा आप इसमें एज ए क्रिएटिव जुड़े थे, एक्टिंग भी किए थे, तो मैंने कहा कुछ जानकारी जुटा लेते हैं। जो जानकारी छुपी हुई है तो हमारे दर्शकों को जी आपके माध्यम से मिल जाएगी।
और आपने बहुत सारी जानकारी दे दी है कि वो जो सेट है सिर्फ सेट है, अंदर का जो सीन शूट होता है वो कहीं और शूट होता है। अच्छा, जी, इसके जी, बाद जी। जी आपने क्राइम शोज होते हैं जो सावधान इंडिया है, इस तरह के जो क्राइम शोज है, आपने उसमें कई सारे एपिसोड किए जिसमें मुख्य भूमिका निभाई है। तो क्या आपको जी, लगता है ज्यादा बेहतर कॉमेडी अच्छी लगती है या इस तरह के क्राइम शो अच्छे लगते हैं? और इन क्राइम शोज में क्या कुछ एक्सपीरियंस था आपका? एज एन एक्टर आप डिफरेंट डिफरेंट रोल्स करें वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। हाँ, डेफिनेटली कॉमेडी एक चैलेंजिंग थिंग है और मुझे चैलेंजेस हमेशा पसंद है। हम्म। लेकिन टीवी के शोज भी अपने आप में एक चैलेंज होते हैं। अब ये क्राइम शोज जितने भी होते हैं वो आपको एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर शूट करने होते हैं, जैसे टीवी सीरियल्स में होता है। जी। तो 3 दिन के अंदर एक एपिसोड शूट करना होता है या 2 दिन के अंदर करना होता है, तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस रहा। और डेफिनेटली आप जब मुख्य भूमिका निभाते हैं तो उसका एक अलग ही मजा होता है। तो हम्म। मैंने क्राइम पेट्रोल किया, सावधान इंडिया किया, न्यूज़ 24 के लिए हकीकत किया, क्राइम जाल किया। लगभग 25-30 एपिसोड इसके किए हैं। तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हम्म। मेरा। डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस आए जहां हमने एक दिन में भी 24 घंटा 28 घंटा लगातार शूट किया, लेकिन एनर्जी में कभी कभी नहीं आई। हम्म। तो कैसे आप इसको मैनेज करते हैं? आपने कहा 28 घंटा बिना सोए, तो कैसे फिर मैनेज करते हैं बिना सोए? क्योंकि इतनी सारी लाइटें सामने होती हैं, थक जाते होंगे, नींद आती होगी, झपकी आती होगी। कभी ऐसा हुआ है कि डायरेक्टर ने बोला कि संदीप जी झपकी ले रहे हैं आप जरा, या उबासी ले रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। हो अच्छा। सकता है कि मैं जब कैमरा ऑन ना हो तो हाँ। उबासी ले लूं, लेकिन जैसे ही कैमरा होता है तो आई एम ऑन। क्या आई बात एम है! ऑन। जैसे दैट्स माय मतलब। पैशन। आप हाँ। आपका शायद पैशन ही और आपका जुनून, जैसे कि आप भी ये टीवी न्यूज की एंकरिंग कर रहे हैं और ये इतना बड़ा चैनल चला रहे हैं, तो आई एम श्योर ये जुनून और पैशन टुवर्ड जर्नलिज्म होगा और टुवर्ड्स दिस प्रोफेशन होगा जो आपको हम्म। हमेशा गो ऑन करता रहता है। बिल्कुल, तो चाहे कितने भी थके हो आप, डायरेक्टर ने बोला एक्शन, और आप एक्शन मोड में आप ऑन हो जाते हैं। रेडी ऑन। बिल्कुल। अच्छा, फिर फ़िल्मों में कैसे जाना हुआ आपका? ये तो रही बात आपकी टीवी सीरियल्स की बात, फिर फ़िल्मों में कैसे जाना हुआ आपका? फ़िल्म का सबसे पहला ब्रेक कौन-सा था आपका? देखिए, फ़िल्मों में आने का सपना सभी का होता है। हुँ। ऑलमोस्ट 99% एक्टर्स जो हैं वो फ़िल्मों में आना चाहते हैं, बिकॉज़ एक बिग स्केल होता है और आपको एक सब्जेक्ट में काम करने का उसमें डीपली मौका मिलता है। तो ये भी एक ऑडिशन के थ्रू ही मुझे निर्वाणा इन फ़िल्म है, जो साउथ के डायरेक्टर हैं मिस्टर विजय जयपाल। मैं हुँ। उनका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका मौका दिया। ये एक ऑडिशन के थ्रू ही मुझे एक फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि ऐसी-ऐसी फ़िल्म बना रहे हैं। मुझे लगा यार ऐसा ही कोई होगा, ऐसे कितने ऑडिशंस मैं दे चुका हूँ। चलो लेट्स गो फॉर द ऑडिशन, वी विल गिव आवर हुँ। बेस्ट। मैंने ऑडिशन दिया और मैं हैरान था कि डायरेक्टर सर वहाँ खुद थे जो ऑडिशन ले रहे थे। तो मेरी एनर्जी और बढ़ गई, हुँ। बिकॉज़ जब डायरेक्टर आपका खुद ऑडिशन लेते हैं तो आप और चार्ज अप हो जाते हैं। तो उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और 2 रोल्स के लिए ऑडिशन लिया और उन्होंने बोला, "ठीक है संदीप, तुम इस डेट से इस डेट फ्री हो?" मैं तो 2 सेकंड के लिए समझ में नहीं आया, क्योंकि जनरली ऑडिशन में कोई लेता है, फिर 10 दिन बाद फ़ोन करने को बोलता है और ये हाँ। डायरेक्ट मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई ये डेट्स हैं आपके पास? मैंने कहा, "हाँ सर, डेट्स क्या 4 डेट और ले लीजिए।" तो बस इस तरह फिर ये मुझे पता लगा इसमें आदिल सर हैं और आदिल हाँ। सर मेरे गुरु भी रह चुके हैं, उनसे मैं सीखा भी हूँ। जी। उन्होंने मेरे लिए मैं उनके अंडर क्लासेस ले चुका हूँ। जी। तो मैं और एक्साइटेड था इस फ़िल्म में काम करने के लिए। जैसे ही सेट पे पहुँचा, मैंने उनके पाँव छुए और उनको प्रणाम किया हुँ। और मैंने उनको याद दिलाया कि मैं उनके अंडर काम कर चुका हूँ। तो ही वाज़ वेरी हैप्पी एंड उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस इज़ लाइक आप एक भगवान के अंडर जब काम करते हैं तो आपको मिलता ही मिलता है बस। बिल्कुल। तो बस ऐसा ही था और विजय जयपाल जी ने बहुत खूबसूरती से ही और वाज़ मुझे वेरी लगता है कि मच आप क्लियर दोनों, कि मुझे उनको लगता क्या है कि चाहिए था। आदिल हुसैन जी और आप दोनों की खूब पटती भी होगी, क्योंकि दोनों की आवाज़ बहुत उम्दा है, दोनों की आवाज़ बहुत बेहतरीन है। अरे नहीं, नहीं और आप सर। दोनों आवाज़ के, कहते हैं कि आवाज़ के एक तरह से मैं बोलूँगा शहंशाह हैं आप दोनों, क्योंकि आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है और आदिल हुसैन जी की आवाज़ बहुत अच्छी है। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि आपने ज़िक्र जी। किया कि आपको अचानक फ़ोन आ गया कि ये कर दीजिए आप तो ऑडिशन दे के चले गए थे, तो आपका लक भी बहुत अच्छा है। थिएटर में भी ऐसे ही हुआ आपका आना, आप प्रॉम्प्ट कर रहे थे और अचानक बोला कि तुम करोगे। इसमें भी ये था कि इसमें भी हाँ, इस फ़िल्म के लिए भी कि नहीं-नहीं ये तुम करोगे और इतना दिन का शूट होगा। तो चीज़ें जी, अचानक जी। आपको मिली हैं और कहीं न कहीं एक लक जो है आपका बहुत अच्छा रहा है, लेकिन इसके पीछे आपकी जो मेहनत है, मेहनत भी बहुत ज़बरदस्त रही है आपकी। अच्छा, एक फ़िल्म की बात जी, जी, जी। करेंगे, 32 पोमोना, जी। ये एक हॉलीवुड फ़िल्म थी, तो किस तरह की ये फ़िल्म थी और इसमें क्या कुछ रोल था, ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताएँ आप? अब आप ये भी कहेंगे ये भी एक लक ही है।
हाँ। मिस्टर ये जो अच्छा, डायरेक्टर मैं साहब इसमें हैं, लेकिन एक लाइन जरूर जोड़ना चाहूंगा। देखिए, जी लग भी उन्हीं के साथ रहता है जो मेहनत करते हैं, और जी आप बिल्कुल। लगातार मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, तो लग भी कहीं ना कहीं साथ है आपके। हाँ। भगवान की दया है, बस जी। उनकी ब्लेसिंग्स हैं। ऐसा हुआ कि ये जो डायरेक्टर थे, इन्होंने एक्चुअली इंटरनेट के थ्रू प्रोफाइल्स देखे होंगे, हम्म। और इन्होंने मुझसे फेसबुक के थ्रू कनेक्ट किया। इनको हाँ। मेरा प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं अपना काम जो है फेसबुक में डालता रहता हूँ। हाँ। तो इन्होंने मेरा काम देखा और फेसबुक के थ्रू मुझसे कनेक्ट किया, और उन्होंने बोला कि देखो संदीप, आई एम दिस दिस फला फला पर्सन, हम्म। एंड मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उसका कुछ पार्ट मुझे दिल्ली में शूट करना है, हम्म। एंड आई रियली लाइक योर प्रोफाइल, वुड यू बी इंटरेस्टेड? हम्म। पहले तो मुझे लगा यार, ऐसे कौन कनेक्ट करता है फेसबुक के थ्रू, और वो भी बाहर से, जी यार जी। जरूर कोई फ्रॉड ही जी होगा। संदीप जी, यहाँ पर एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा कि कहीं ऐसा आपको लगा होगा, अच्छा अभी ऑफर देगा रोल का, उसके बाद फिर बोलेगा ये पैसे मांगेगा, वो पैसे जी मांगेगा, जी जी बिल्कुल आपके जहन में बिल्कुल वही चल बिल्कुल रहा बिल्कुल होगा। बिल्कुल, ये सब चीजें हुई भी है मेरे साथ एक्चुअली। हाँ। तो मुझे लगा ये भी उनमें से एक है, तो मैंने कहा ठीक है, देखते गाड़ी कहाँ तक जाती है। हाँ। तो आप तो हर दरवाजा खोलेंगे जो आपके सामने आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने भी ऐसे ही किया, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, आई एम इंटरेस्टेड। और फिर उन्होंने बोला कि मुझे आपका ऑडिशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव सीन योर वर्क, हाँ। एंड आई एम कमिंग ऑन दिस डेट, एंड हम्म। प्लीज कीप योर डेट्स फ्री फॉर दिस टू डेज। अच्छा, सीधे मैं कहा शूटिंग यार की ये डेट दे दी इतना आपको। हाँ, सीधा शूटिंग की डेट्स दे दी। एंड उसमें फिर उन्होंने बुझाया कि देख, बस थोड़ा सा मुझे ब्रीफ दिया, आर्कियोलॉजिस्ट का रोल है आपका, हाँ। और आपका मर्डर हो जाता है, हाँ। एंड आप बेसिकली, मुझे कहानी अभी रिवील नहीं करनी बिकॉज इट्स नॉट रिलीज्ड यet। जी जी। तो इट वाज, उन्होंने मुझे ब्रीफ दिया, और फिर हम उसको 3 दिन जो है दिल्ली में शूट किया, और हाँ। इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू शूट बिल्कुल, विद हिम। वाकई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, जो आपकी वेब सीरीज है पाताल लोक दिल्ली अर्धसत्य, इसकी भी कुछ बात कर लेते हैं। तो वेब सीरीज का एक्सपीरियंस कैसा था आपका, क्योंकि पाताल लोक एक बहुत ही फेमस और लोकप्रिय वेब सीरीज थी। जी जी। फिर पताल लोक में ऐसा हुआ कि कास्टिंग बे में मुझे अप्रोच किया निकिता ग्रोवर की, कास्टिंग डायरेक्टर, और उनके जो बॉस हैं अनमोल और अभिषेक बनर्जी। तो दिल्ली में उसका ऑडिशन हुआ, और फिर मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया, एंड हम्म। आई एम थैंकफुल टू कास्टिंग बे, उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और जब उन्होंने मुझे बताया कि जयदीप के साथ मेरा सीन है, एंड देखिए कोइंसिडेंस, देखिए 2004 में मैं एफटीआई में वर्कशॉप्स कंडक्ट करने गया था, तो जयदीप वहां पर तब एज एन स्टूडेंट ज्वाइन हुआ था। जी। तो आई वाज सो हैप्पी फॉर हिम, और वो बहुत अच्छा काम करते हैं, हम्म। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने उनके साथ स्क्रीन शेयर किया, एंड आई एम थैंकफुल। उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे साथ बिहेव किया, और हमने जबरदस्त, जब आपकी केमिस्ट्री बन जाती है ना, जी। तो सीन अपने आप निकल आता है। और देखिए, मुझे आप लगता है तो आप, अपनी मेहनत करते ही हैं। जी, आप केमिस्ट्री बनाने में आप बहुत उस्ताद हैं, क्योंकि आपकी जो बातें हैं बड़ी प्यारी है और बहुत अच्छी बातें करते हैं आप। तो आपके जो को थैंक यू सो एक्टर मच, होंगे वो थैंक बहुत कंफर्ट होते होंगे आपके साथ, और आप उनको कंफर्ट भी कर देते होंगे आपकी बातों से। अच्छा संदीप जी, यू हाँ हम बात जी करते हैं, क्योंकि देखिए बहुत साल आप लगातार आपने थिएटर किया, अभी भी थिएटर कर रहे हैं आप, बहुत सारी जी फिल्में जी की हैं, जी। वेब सीरीज की है आपने। तो कोई अगर संवाद आपको याद हो, या कोई गाना आपके अरे थिएटर का या फिल्म का कोई अगर याद हो, तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे आपकी इस खूबसूरत आवाज के साथ। अरे बाप रे। देखिए डायलॉग से तो शायद पब्लिक अभी कनेक्ट ना करे, जी। उसके लिए एक प्रिपरेशन करता हूं मैं। जी। मैं आपको एक गाना जरूर सुना देता हूँ, बस थोड़ी लाइनें सुनाऊंगा आपको। प्लीज। ये गाना जो है, मेरे एक फ्रेंड है विपुल मंजोला जी, उन्होंने लिखा है, और बहुत तुरंत लिख दिया और तुरंत कंपोज कर दिया। अच्छा। मैं वही सुना देता हूँ आपको प्लीज। बहुत जल्दी जल्दी। ये देखिए, ये तो और अच्छी बात है कि एज ए एक्टर तो मैं, प्लीज थोड़ा माफी जी जी चाहूंगा, एक लाइन जरूर जी जोड़ना जी जी चाहूंगा। ये जी तो बहुत अच्छी बात है कि जी जी एज ए एक्टर तो दर्शकों ने देखा है, आज हमारे इस जी जी। प्रोग्राम में, स्वदेश न्यूज के प्रोग्राम में आपको गाना गाते हुए भी आपको सुनेंगे। अरे सर, मैं इतना अच्छा सिंगर नहीं हूं, मैं आपको पहले बता देता हूँ, आई एम जस्ट हाँ। एन थिएटर सिंगर, दैट्स इट। जी। तो ज्यादा उम्मीदें ना रखिएगा। ओके। दरारारारारारा। दरारारारारारा। बदली उम्र का नजारा है ऐसा, इमली का खट्टा चटकारा हो जैसा। बचपन बीता, फूटी जवानी, भगवान को प्यारी हो गई नानी।
बचपन बीता फूटी जवानी, भगवान को प्यारी हो गई नानी, चड्डी के ऊपर है डाला पजामा, चड्डी के ऊपर है डाला पजामा, बदली उम्र का नजारा है ऐसा, इमली का खट्टा चटकारा हो जैसा। आ वाह, क्या बात है। मतलब एक अलग ही अंदाज में आपने इस गाने को गाया है और गाने के जो बोल जी हैं जी, बहुत खूबसूरत है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और बहुत खूबसूरत है, जी बहुत बिल्कुल, खूबसूरत। आपने जो अपनी आवाज में गाया है, दिल से गाया आपने हमारे दर्शकों को और खासकर मुझे भी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, एक फिल्म थैंक यू थी सो जो मच। आप इरफान खान जी के साथ आप कर रहे थे, लेकिन फिर वो फिल्म नहीं कर पाए। उसके बाद फिर शायद मानव कौल ने उनका किरदार निभाया है। तो किस तरह की फिल्म जी थी जी ये जी जी, और कैसा एक्सपीरियंस ये था फिल्म इरफान नहीं खान जी थी, के एक साथ? वेब सीरीज है, ये वेब सीरीज है एक। जी। और ये बेसिकली इरफान जी कर रहे थे पहले इसे। हुँ। और मुझे ये अगेन नन्ही श्रीकांत कास्टिंग डायरेक्टर है, उनकी तरफ से फोन आया था और मेरा हुँ। ऑडिशन हुआ, मैं सिलेक्ट हुआ। एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मेरे सारे सीन्स इरफान जी के साथ है, थोड़ा सा ही रोल है बट सारे सीन्स जो है इरफान जी के साथ है। हुँ। तो मैंने तो तुरंत हाँ बोल दिया क्योंकि वो मेरे आइडल है, बिल्कुल। मतलब मैं उनसे सीखता हूँ। तो शूट वाले दिन मैं वहां पहुंच गया, मैंने जबरदस्त तैयारी कर ली अपनी तरफ से जितनी मैं कर सकता था। हाँ, और फिर सीन शूट हुआ, मेरे सामने वो आए। जब साक्षात भगवान आपके सामने आ जाते तो आपको कैसा लगता है? बिल्कुल। तो पहले तो मैंने उनको परफॉर्म करते हुए देखा, वो सीन कर रहे थे। और हाँ। मैं जो आज तक उनको कभी परफॉर्म करते हुए देखा तो मैं बस वहीं खड़ा रह गया, मैं हुँ। हिल नहीं पाया, इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हैं। वहीं मैंने उनसे थोड़ा बहुत सीख लिया हाँ। कि कैसे आप इन द मोमेंट रहें हुँ। और कैसे आप रिलैक्स्ड रहें अपनी परफॉर्मेंस के दौरान। आप कुछ कुछ सीखते रहते हैं। बस फिर जब मैंने परफॉर्मेंस किया और अ, आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जब आप दो लोग परफॉर्म करते हैं तो जब आपका सोलो शॉट लगता है तो सामने से आपको एक्टर्स क्यू देते हैं। जी। अब इरफान जी को कोई जरूरत नहीं है जब मेरा सोलो लग रहा हो तो मुझे क्यू दे, वो अपना शॉट दे और जा सकते हैं। बट शॉट देने के बाद उन्होंने मेरी तरफ इशारा करके बोला, संदीप हुँ। तुम्हें क्यू चाहिए? एक सेकंड तो मेरे मन में लगा, हाँ बोलूं ना बोलूं। हाँ तो चाहिए था, बिकॉज आपको क्यू मिले हुँ। तभी आप परफॉर्मेंस अच्छी करते हो। तो मैंने जी, कहा हाँ सर, अगर मिल जाए ओके। दैट्स मतलब इतने डाउन टू अर्थ थे वो। और बिल्कुल। अच्छा संदीप जी, परफॉर्मेंस और कोई पैशनेट कोई भी। ऐसी जी बात उनकी जो उन्होंने आपको कही हो और आपके लिए वो यादगार बन गई हो? कोई ऐसी बात जो आपको याद है, जो उन्होंने आपसे कही हो? बस यही एक वाक्य था, बाकी उनके साथ समय बिताने का ज्यादा मौका नहीं मिला बिकॉज उनके सीन्स बहुत ज्यादा होते थे, तो वो अपना सीन करके अपने वैनिटी वैन में चले जाते थे। और बस वो थोड़ा समय जो उनके साथ मिला, इतना जी। ही मिल पाया मुझे। अच्छा संदीप जी, समय कम है, मुश्किल से आखिरी 1 मिनट का समय हमारे पास है। तो एक जो जी गाना जी जी, आपने गाया, वो दिल को भा गया। तो जाते-जाते हम चाहेंगे थैंक कोई यू। एक आध गाना आप और सुना दें, आपकी मनपसंद गाना हो अरे, कोई भी? मैं आपको गाना नहीं सुनाता हूँ, आपको एक कविता सुनाता हूँ। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। ये कविता, मेरे को सिर्फ कविता लिखने का शौक है, मैं जी, अपने लिए लिखता हूँ। मुझे नहीं पता इसे लोग कविता कहें या क्या कहें, मन जी, में ख्याल आते हैं तो मैं लिख देता हूँ। प्लीज़। तो एक दिन ख्याल आया मन में जब लॉकडाउन चल रहा था। हुँ। सन्नाटे की आवाज में ये चीखें मुझे जीने नहीं देती। हुँ। सन्नाटे की आवाज में ये चीखें मुझे जीने नहीं देती। हंसता हूं मुस्कुराता हूं पर आलम तो ये है, सुन है सारा जहां, हकीकत मुझे जीने नहीं देती। क्या बात है! संदीप जी, आप तो बिल्कुल वर्सेटाइल हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेडर हैं आप तो। आप अच्छे जी एक्टर नहीं भी नहीं, हैं, अच्छे सिंगर भी हैं, अच्छा गाते भी हैं आप और अच्छा लिखते भी हैं आप। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने समय निकाला हमारे इस कार्यक्रम के लिए, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता संदीप महाजन से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।